श्रीमद् भागवत 632 पेज। देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महाराज, देवी के आराधन रूपी श्रेष्ठ धर्म का स्वरूप क्या है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती हैं? पूजा की क्या विधि है तथा कैसे, कब एवं किस स्तोत्र से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक से मनुष्यों का उद्धार करती हैं? भगवान नारायण कहते हैं, परम विद्वान देवर्षि नारद, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो। नारद, यह संसार अनादि है। इसमें आकर जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है, वह चाहे घोर से घोर संकट में ही क्यों न पड़ा हो, परंतु सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती हैं। अतएव प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। अब पूजा की विधि सुनो। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गोघृत से पूजा होनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार से पूजन करके नैवेद्य के रूप में उन्हें गाय का घृत अर्पण करना चाहिए एवं फिर वह घृत ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीया तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावे तथा ब्राह्मण को दे दे। यूँ करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजा के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित है। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए और वह फिर योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान मात्र से ही किसी प्रकार के विघ्न सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाए और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दे। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। वह मधु ब्राह्मण अपने उपयोग में ले, इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। द्विजवर, ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते। नवमी तिथि में भगवती को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। मुने, दशमी तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वह नैवेद्य ब्राह्मण अपने काम में ले ले। ऐसा करने से यमलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को देता है, उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती हैं। मुनिवर, द्वादशी के दिन पूजन में चूड़े का महत्व है। जो उस दिन भगवती को चूड़ा भोग लगाकर ब्राह्मण को बांट देता है, उसे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे दे। इस नियम का पालन करने वाली प्रजा संतानवान हो सकती है। देवर्षि, जो पुरुष चतुर्दशी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुने, देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन करने की बात भी स्पष्ट है। जिस तिथि में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए। यह हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है। अब दिन के पूजन की विशेषता बतलाते हैं। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध भोग लगाने की बात कही गई है। मंगलवार को केला भोग लगावें। नारद, बुधवार के दिन मक्खन भोग लगाने का आदेश है। बृहस्पतिवार को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाया जाए। शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में निवेदन किया जाए। मुने, अब 27 नक्षत्रों के नैवेद्य सुनो। घृत, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तारफेनी, घृतमंड, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, चूरमा, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार। नारद, ये 27 वस्तुएं हैं। क्रमशः एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु का भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी को नक्षत्र नैवेद्य अर्थात नक्षत्र संबंधी नैवेद्य कहा गया है।
नारद अब विषकुंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण करने की बात बतलाता हूँ। नियम अनुसार पदार्थों का भोग लगाने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती हैं। वे पदार्थ हैं गुड़, मधु, घृत, दूध, दही, छाछ, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, नींबू, कसार और चूरमा। ये नैवेद्य परम पवित्र है। भगवती को क्रमशः इनका अर्पण करना चाहिए। विषकुंभादि योगों में इन नैवेद्यों का विधान है। इस विषय पर विद्वान पुरुष निर्णय कर चुके हैं। मुने अब करण संबंधी पृथक नैवेद्य अर्पण करने की बात कहता हूँ। कसार, मंडक, फेनी, मोदक, पापड़, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घृत और मधु करणों के लिए यही पदार्थ निर्धारित है। भगवती को आदर पूर्वक इन वस्तुओं का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। मुनिवर नारद अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ, तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसकी पूजा करें। नैवेद्य में 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। इसी प्रकार 12वें महीने की तृतीया तिथि के दिन पूजा का विधान है। विधि पूर्वक क्रमशः नैवेद्य अर्पण करें। नारद, वैशाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती के प्रसन्नतार्थ मधु अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ भोग लगावे। श्रावण में दही, भादो में चीनी, आश्विन में खीर, कार्तिक में दूध, मार्गशीर्ष में फेनी, पौष में